एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज है अष्टमी और बहुत लोग अष्टमी पूछते हैं और बहुत लोग नवमी, तो हम अष्टमी करते हैं। तो मम्मी पापा का व्रत जो है फास्ट आज एंड हो रहा है और यहाँ पे बच्चों को देने के लिए हमने पूड़ी और काले छोले और हलवा और कुछ पैसे, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो हमने यही किया, बना है हलवा, दिखाती हूँ। ये हलवा बना है, ये काले छोले और पूड़ियाँ मैंने इसमें बनाकर पैक कर दी है बच्चों के लिए, अभी घर वालों के लिए बाकी है। तो आज मैंने न्यू सूट पहना है, बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मेरी दी ने मुझे गिफ्ट किया अभी कुछ दिन पहले, जब मैं यहाँ आने वाली थी उसके पहले। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सूट। कभी कभी सूट पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एक आदत है, जो कपड़ा पहनो उस हिसाब से अपना लुक चेंज कर लो। तो जब मैं सूट पहनती हूँ तो मुझे बिंदी चाहिए, मुझे पूरा, मैं ट्रेडिशनल रहती हूँ। तो अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन अब क्या हो गया ना, बच्चों को आप घर पे नहीं बुला सकते। तो ये जो डब्बे हैं, जो बच्चे हमें पता है कहाँ कहाँ, वहाँ हम भिजवा देंगे। क्योंकि अभी आप घर बच्चों को बुलाओ रिस्क। और जीविका भी न्यू ड्रेस पहनकर तैयार हो गई है ना जीविका। और जीविका सुबह से हमें परेशान कर रही है, पता क्या, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा कब करोगे, मेरी पूजा कब करो। नीनू आ गई वापस आ गई नीनू, वापस आ गई मेरी बच्ची को। कौन से कलर का बॉक्स लोगे बेटा? पिंक। ये वाली, ये वाला। इसमें क्या क्या बना है? इसमें ये मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है और ये लेमन। क्या है? लेमन है। और गिरा मत देना। ये वाटरमेलन है और ये बस वही है ना। ग्रेप्स है। ग्रेप्स है, वेरी गुड। एप्पल है, ऑरेंज। वेरी गुड। आपको मैं दिखाऊं अपने सूट का लुक। जीविका आप दिखाओगे जरा सा? और मुझे तो देखा, अभी मेरी सासू माँ को देखो, जो कि मेरी लुक को फीका करने के लिए आ गई। ये देखो और मम्मा ने भी सूट पहना है। एक्चुअली मम्मी तो पहन भी नहीं रही थी, ये अपनी मतलब जीविका की जिद, दादी चेंज करो कपड़े। तो अच्छा लग रहा है। गर्मियों में क्या होता है ना, थोड़ा हम पहनने से भागते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में थोड़ा सा क्या है, लिपस्टिक चेंज कहती करो। अब मैंने कहा पहले से लगी हुई है वो। नहीं खराब हो जाएगा जीविका, बंद करो। दादी को लिपस्टिक लगा रही है और आप में से किस मृदुल भारद्वाज, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ के लिए बोला कि बहुत ही स्वीट बोल रही थी कल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो मम्मा भी थैंक्स बोल रही है। तो आप लोग ऐसे ही सबके लिए अच्छे कमेंट्स करो, पूरी फैमिली के लिए, जो भी आपको दिखते हैं। मैंने अभी इस बार सिर्फ अपने देवर को नहीं दिखाया, वो बिजी रहता है इधर उधर, उसको पकड़ना और कैमरे के सामने आना उसको पसंद नहीं ज़्यादा। तो अच्छे कमेंट्स करो, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है। मैं पूरा लुक दिखाती हूँ मम्मी का। और यहाँ पर खाना तैयार हो गया था, तो फिर कन्या पूजन का जो विधि होती है वो हमने स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले जीविका के दादू और दादी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड करेंगे। तो ये जो टाइम होता है बहुत ही स्पेशल होता है और ये हर घर में करना ही चाहिए। छोटी बच्ची जो होती है दुर्गा का रूप होती है। वैसे तो हर नारी ही दुर्गा का रूप है, लेकिन कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो साक्षात भगवान ही होते हैं। तो ये सच है।
वो इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे बात करना है, क्या करना है, बस वो बोल जाते हैं। तो उनका दिल इतना साफ़ होता है। और जीविका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग मेरी पूजा करोगे ना, उसको बस बोला गया था, तो वो बहुत एक्साइटेड है। तो देखिए आगे और हम क्या करते हैं। और पूजा के बाद हम आ गए थे, अब हम अपने लिए खाना बनाने के लिए, देने का तो हो गया बट अब हम लोग लंच करेंगे, तो उसकी तैयारी। मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और मेरी मदर इन लॉ बाकी की चीज़ें कर रही हैं, जैसे कि छोले को गर्म करना, हलवा गर्म करना और सर्व करने की तैयारी कर रही हैं। तो जब हम भी किचन में साथ रहते हैं तो ऐसे मिलजुल कर काम हो जाता है, बिकॉज़ एक से नहीं होता, या तो मम्मा करे या सिर्फ मैं करूँ तो नॉट पॉसिबल। तो हम दोनों हमेशा ही मिलके काम करते हैं। जब भी ऐसा नहीं कि मेरे आने से मेरी मदर इन लॉ मुझे ही सिर्फ काम में लगा देती है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, इनफैक्ट वो मुझसे ज़्यादा करती हैं। और ये जो इसमें पूड़ियाँ बनाने का जो मज़ा है ना, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत आराम लगा। इतना इजी लगा इसमें पूड़ी बनाना कि मैं क्या बोलूँ, बड़े मज़े से बन गया। और कितनी भी पूड़ियाँ बना लो आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि बेलना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। बस ये तो फटाफट आप बना सकते हो इसमें पूड़ियाँ, और काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी पतली और एक लेवल में बनता है, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, आपके लोकल मार्केट में ज़रूर मिलता होगा। और पता ही है, मेरी तो ननद ने गिफ्ट किया है मेरी मदर इन लॉ को, तो अगर ऐसा मिलेगा तो मैं बॉम्बे भी ले जाऊंगी। लेकिन वहाँ इतनी पूड़ियाँ बनती कहाँ हैं, सही बात है ना, 2 बंदों की पूड़ियाँ तो बेल के भी बना सकते हो, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर मिली और तो ले जाने में भी मुझे हर्ज नहीं होगा, मैं ले जाऊंगी, क्योंकि बड़ी स्पेशल चीज़ है। ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद आती है। कभी कभी मुझे पूड़ियाँ बनाना बहुत बोर लगता था, लेकिन आज तो मैं पूड़ियों को बड़े मज़े से बना रही हूँ। लग रहा है कि पूड़ियाँ बनाना कोई टफ़ काम है ही नहीं। आप लोग भी बताइएगा कि क्या कर रहे हो आज के दिन, अष्टमी कैसे आप लोगों ने कन्या पूजा, क्या किया क्या नहीं, ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने बारे में भी कुछ बातें। हम तो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, बट आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो कभी कभी खुद के भी बारे में आप लोग ज़रूर बोलिए। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और मेरे हस्बैंड और हमारे चैनल की दोनों आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती हैं, तो वहाँ से जाकर आप हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे मैसेजेस कीजिए। मैं अपने सब्सक्राइबर को बखूबी पहचानती हूँ, तो जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उनकी लैंग्वेज से मैं पकड़ लेती हूँ कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनकी बातों का मैं जवाब देती हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसे ही मेरे को मैसेज करता है तो उनको मैं नहीं जवाब देती। तो यही है, आप लोग को कुछ बातें करनी हो तो हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए और हमसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। फ़िलहाल चलिए काम कर लो। और ये देखिए, ये है लंच, आलू की सब्ज़ी, चने, पूड़ियाँ और हलवा। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। खाना वाना हो चुका है, और जीविका का खाना मतलब होता ही नहीं है कभी। ये सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया इसने, और पूरी दुनिया के लोग खा चुके हैं। जीविका का खाने का क्या खा रहे हो? हलवा। तो बहुत टेस्टी हलवा था। हलवा मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, छोले भी मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, और ग्रेवी वाली आलू भी मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। मैंने सिर्फ पूड़ियाँ बनाई हैं, और वो भी बहुत इजी वे में। देखा ना, वो मेरी ननद ने गिफ्ट किया था मेरी मदर इन लॉ को। बहुत अच्छा है। आप लोगों के भी घर में आज कन्या पूजन, कुछ लोग कन्या पूजन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कंजके पूजना। एक मिनट, सॉरी, कैमरा क्लीन कर रही थी। तो कुछ लोग कहते हैं कन्या को पूजना, और कुछ लोग कहते हैं क्या, कंजकों को पूजना। तो हम बोलते हैं कंजकों को पूजना। बस करो जीविका, अरे माफ़ करो, बस करो। माफ करो, बस करो, नहीं जाता। माफ़ करो मतलब मुझे माफ़ करो।
तो आप लोग बताइएगा आजकल व्लॉग कैसा लग रहा है। मैं रोज़ पूछूंगी। और भाई आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को भाई पूरा देखो बिकॉज़ मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को पूरा देखिए, और ऐसी व्लॉग को पूरा देखोगे अचानक से मैं आप लोग को गुड न्यूज़ बता दूंगी कि मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज। एड्स आने लगेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मोनेटाइज करने के लिए आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा यार, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना होगा, है ना। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं क्यों ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ कमरों की, क्योंकि कमरे की सॉरी एक ही कमरा है, तो उसकी मैं साफ़ सफाई कर लूँ। चीज़ें फैली हुई हैं, और हाथों हाथ अगर अपने बेडरूम को आप चीज़ें जगह पे रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ अगर आप वो चीज़ छोड़ते कमरा इतना फैल जाता है ना कि वो दिखने में बहुत ही अगली लगता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए अगर आप नहीं करते हैं तो, और अगर आप करते हैं तो भाई आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, है ना। तो मैं कभी करती हूँ और कभी मैं छोड़ देती हूँ, ये मेरी आदत है, मैं सच बता रही हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें ठीक कर रही हूँ। और ये बेड बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना बेड है, लेकिन यादें जुड़ी रहती हैं। आप पुरानी चीज़ों से आपकी यादें बहुत ज़्यादा ख़ास जुड़ी रहती हैं, तो वैसे ही। तो चलिए मैं फ़िलहाल ये कमरा ठीक कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और मैं थोड़ा सा कमरा ठीक कर रही थी, सारा कुछ बिखरा हुआ था। मोस्टली हम ऊपर बहुत कम ही रहते हैं, बिकॉज़ ऊपर जो हमारा बेडरूम है उसमें कोई अभी तक 8 साल, लेकिन अभी तक हमने कोई एसी या कूलर नहीं लगवाया इस रूम में, बिकॉज़ हम रहते नहीं हैं। दूसरी बात कि पानी की बड़ी कमी है यहाँ पे, तो आप कूलर भी नहीं लगा सकते, आप एसी ही लगा सकते हो। एसी लगाओ तो ठीक है, कूलर के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, और जब कूलर नहीं यूज़ कर रहे होते हो ना तो उसमें मच्छर वगैरह होता है, तो इसलिए कूलर हम अवॉइड कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, जब हम रहते ही नहीं है तो फिर एसी भी लगाने का कोई मतलब नहीं है। और इस कमरे में बहुत बड़ा एसी लगेगा, ये कमरा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। समझ लो 1 BHK का जो एक घर होता है ना, वो उतना बड़ा तो ये कमरा दिखता है, या उससे थोड़ा छोटा होगा बस। तो इसलिए हमने एसी नहीं लगवाया है, और 2 एसी नीचे हैं, तो उसी से काम चल जाता है। हम आते हैं 10 या 15 दिन के लिए बस। अब इस बार लॉकडाउन है तो पता नहीं, जब भी लॉकडाउन होता है तो मालूम नहीं कितने दिन रहना पड़े, मालूम नहीं है। तो वही मैं सब ठीक कर रही थी, और इस कमरे में अभी नहीं सो रही हूँ। ठंड के मौसम में सो लेती हूँ, गर्मियों में मोस्टली मैं नीचे वाले कमरे में सोती हूँ, जो कि हमारे देवर का कमरा है उसमें, और वो मम्मी पापा के साथ सो जाता है। तो वही मैं कर रही थी साफ़ सफाई। और जब ऐसे कोई पूजा पाठ होता है या ऐसे कोई भी फेस्टिवल होती है, बहुत थकावट सी होती है, चाहे वो बहुत कुछ आप करो या ना करो, ऐसा हो ही जाता है। फिर भी मैं शाम को जिम जाऊंगी तो सही, क्योंकि अगर नहीं, जिम पता नहीं चालू है या नहीं, लॉकडाउन हो गया तो जिम बंद है, जिम तो नहीं जाऊंगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है कि मैं आपको इस घर का होम टूर दूँ। घर बहुत ही नया नहीं है, पुराना ही है, और कुछ टाइम बाद हम फिर से इसको सब कुछ ठीक करवाएंगे, लेकिन घर बहुत प्यारा है। तो आपको पूरे घर का मैं टूर दूँगी, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट व्लॉग में कोई शूट करे ना, तो मैं खुद से ट्राइपॉड में ला के वो मज़ा नहीं आता है। मैं खुद आपको बताऊं कि ये चीज़ है, ये इसकी तस्वीर है, ये सामान कैसा है, तो आपको समझ में आएगा। तो देखती हूँ कोई फ्री रहता है तो कल, नहीं तो फिर, लेकिन इस हफ्ते ज़रूर मैं आपको होम टूर दूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।